भाई इस वीडियो का टारगेट होने वाला है भाई पिछली वीडियो का टारगेट। भाई इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड डाल पाऊँ। जो भी बंदा नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे डीन बताते हैं कि एक सेकंड रैंक इंटरमीडिएट विजार्ड एक बन चुका है जो कि डायरेक्ट अब दूसरे कॉलेज में चला जाएगा। जिसके ऊपर जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं वो कौन है। और डीन बताते हैं कि अभी जो 9 बच्चे हैं वो अभी इतने ओल्ड नहीं हुए कि वो दूसरी एकेडमी में जा सकें। और अब जो बच्चे हुए 8 बच्चे हैं उन्हें हम आधे महीने बाद उस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में लेके जाएंगे और जो कि हमारे साथ टीचर युवान भी चलेंगे। हमें उस कॉलेज का नाम बताया जाता है। उस कॉलेज का नाम होता है एलन कॉलेज। एंट्रेंस टेस्ट होगा फिर उनका। फिर उसी बात पे सारे बच्चे ताली बजाने लग जाते हैं। उसके बाद शहनान और शान का हमें दृश्य दिखाया जाता है जिसके ऊपर शहनान बताता है कि वो मुरोंग बिंगवा है जो डायरेक्ट उस अकेडमी में जा चुकी है जो कि हमारी गॉडेस भी है। जिसके ऊपर क्लास लीडर आ जाती है और शहनान को देखने लग जाती है। जिसपे जो शहनान होता है वो उसे कहने लग जाता है कि हमारी जो क्लास लीडर है वो भी बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिसके ऊपर क्लास लीडर बोलती है उसे कि अपनी तुम चिकनी चुपड़ी बात तुम अपने पास ही रखो। और फिर वो शान को कहती है कि अब आधे महीने बाद हम दोनों साथ मिलके किंग सिटी जाएंगे। जिसके ऊपर शहनान भी कहता है कि मेरे को भी ले चलो। जिसके ऊपर शान कहता है तो ठीक है अब हम तीनों ही जाएंगे। फिर वहीं पे हमें कोई आता हुआ दिखाई देता है और वो शान को बोलने लग जाता है कि तुम अभी फर्स्ट रैंक के जूनियर विजार्ड हो और तुम एलन कॉलेज का सपना देख रहे हो। तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे? एकदम बकवास। फिर उसी के बाद हमें दिखाया जाता है वो लिंग फैंग होता है और लिन युई के चले लिंग फैंग के कान में बोलते हैं कि इसी की वजह से लिन युई को कॉलेज जो है हमारा ड्रॉप करना पड़ा। जिसके ऊपर शहनान कहता है कि तुम दोनों कुत्ते पहले लिन युई के साथ थे, तुम लिन फैंग के साथ हो गए और ये लड़की पहले लिन युई के साथ थी, ये भी तुम्हारे साथ हो गई। और उसके बाद जो लिन फैंग होता है वो उस शहनान के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इधर नहीं आया हूँ। और जो शान बीच में आके कहता है कि तुम चाहते क्या हो? जिस पे वो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर शान कहता है कि तुम कुत्तों की तरह भौंको मत लिन फैमिली के। जिस पे वो कहता है तुम क्या बोल रहे हो? जिस पे शान फिर से उसे कहता है तुम भौंका मत करा करो। लिंग फैंग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और शान के ऊपर रख देता है। फिर वहीं पे हमें मुरोंग बिंगवा दिखाई देती है और वो उसे कहती है तुम ये जंगली पनाह यहाँ पे क्यों कर रहे हो? जिस पे जो लिंग फैंग होता है वो कहता है कि तुम इस बार भी तुम इसको बचाने आ रही हो, इस बार मैं नहीं बचाने दूंगा। जिसके ऊपर लोग जिसके ऊपर जो कहने लग जाते कि दोनों ब्यूटीफुल लड़कियां शान मेरा क्यों बचाती रहती है। और जिसके बाद जो लिंग फैंग होता है वो कहता है कि अगर तुम आदमी हो तो तुम इन औरतों के पीछे मत छुपो और तुम मुझसे एक फेयर फाइट करो। फिर लिंग फैंग शान को कचरा बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चैलेंज दिया है, अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ करो वरना मना करो, बहाने मारना मना करो। फिर शान जो होता है वो उसे कहता है कि मैंने कब तुम्हें मना किया, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर जो शान होता है वो ग्राउंड में चला जाता है। मुरोंग बिंगवा शान को रोकती है पर शान फिर लिंग फैंग को कहता है क्या हुआ जल्दी से ऊपर आओ। जिसके ऊपर जो लिंग फैंग होता है वो भी उसके पास चला जाता है। जिसके लिए जो मुरोंग बिंगवा होती है वो उसे रोकती है पर जो फिर उसके बाद शहनान मुरोंग बिंगवा के पास जाता है और कहता है कि आप वो शान की चिंता मत करो, वो उसे हैंडल कर लेगा। के बाद जो लिंग फैंग होता है वो थोड़ी अपनी बड़ाई मारने लग जाता है और कहता है मैं लिन युई का तुमसे बदला लूंगा क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी वजह से इस कॉलेज को छोड़ा है। जिसके ऊपर शान कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये फाइट शुरू करो। जिसके ऊपर जो लिंग फैंग होता है वो अपना ऑरा बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम मरना चाहते हो। जिसके ऊपर शान कहता है कि तुम्हारी जो हवा है उसने मेरे को बहुत ठंडा कर दिया। जिसके बाद जो लिंग फैंग होता है वो उसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके ऊपर जो हमारा शान होता है वो अपना हाथ बीच में लाता है और रॉक स्किन टेक्निक का यूज़ करता है जिसके कि उसकी जो स्किन है वो रॉक की बन जाती है और जो लिंग फैंग की तलवार होती है उसका कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद शान उसके ऊपर नॉन स्टॉप मुक्के मारने लग जाता है। फिर उसका हाथ पकड़ने के बाद वो उसके ऊपर एक पंच भी मार देता है जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। जो हमारा लिंग फैंग होता है वो दूर जाके गिरता है। जिसके ऊपर शान कहता है कि बस यही तुम्हारी स्ट्रेंथ थी, मैं तो तुमसे बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठा था पर तुम तो उन पे खड़े नहीं उतरे। जिसके बाद जो लिंग फैंग होता है वो कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। फिर वो अपना ऑरा और बाहर निकालने लग जाता है और वो अपनी जो तलवार है उसके अंदर भी अपना ऑरा डाल देता है। जिसके ऊपर शहनान कहता है ये तो सिल्वर फाइटिंग स्पिरिट है। लिंग फैंग शान को कहता है कि ये तुमने मेरे को करने पे मजबूर किया और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा। और वो कहता है कि मैंने कुछ ही दिनों पहले सिल्वर स्वॉर्ड्समैन को ब्रेक थ्रू करा है और वो फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो लिंग फैंग का हमला होता है वो बहुत खतरनाक होता है जिसका प्रेशर बाकी लोगों को भी महसूस होता है। फिर हमें उसके बाद धुआं हटता हुआ दिखाई देता है पर शान वहाँ पे कहीं पे भी खड़ा नहीं होता। फिर लिंग फैंग के पीछे हमें शान को दिखाया जाता है जो कि उसकी तारीफ कर रहा होता है। और उसके बाद जो शान होता है वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करता है जिसका नाम रेजिस्ट रिंग ऑफ फायर होता है और वो फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है
और लिंग फैंग उस अटैक को रोक नहीं पाता और वो पीछे जाके गिरने लग जाता है। पर जो शान होता है वो अपनी विंड का यूज़ करते हुए उसके पीछे जाके एक मुक्का मार देता है, जिससे कि वो दूर जाके गिरने वाला होता ही है कि इतने में शान उसे अपनी रॉक टेक्निक से वहीं रोक लेता है और अपना कोई लावा नाम की टेक्निक का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर जो लिंग फैंग होता है वो अपना रॉक इन 9 वेव्स का यूज़ करता है, बट उससे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है लिंग फैंग की तलवार ज़मीन में गड़ी हुई होती है और वहीं पे लिंग फैंग लेटा हुआ होता है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि शान जीत चुका होता है और लिंग फैंग हार चुका होता है, जिसे देख के लोग सोच रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि लिंग फैंग तो एक बड़ी क्लास का स्टूडेंट और शान उससे छोटी क्लास का। लिंग फैंग को हरा हुआ देख उसके जो चेले होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और लिंग फैंग वहाँ पे जीत जाता है और वो उसकी तरफ आ रहा होता है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड नंबर 50 की स्टार्टिंग में लिंग फैंग के टीचर जो होते हैं वो शान को बोल रहे होते हैं कि मैं इस एकेडमी का टीचर हूँ और मेरे पास ये राइट है कि मैं इस फाइट को यहीं पे बंद कर दूँ, और तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है लिंग फैंग से। मैं इस बार तो शांति से बात कर रहा हूँ, पर अगली बार मेरे को ब्लेम मत करना क्योंकि मैं फिर तुम्हें उस समय पीट भी सकता हूँ। जिसके ऊपर जो शान होता है वो कहता है कि अब हम यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं और हम इस एकेडमी के भी अब स्टूडेंट नहीं है। जिस पर वो टीचर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आता बड़ों का, और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें लेसन सिखाने वाला हूँ, और वो फिर शान के ऊपर एक मुक्का मार ही देता है। उतने में एक हाथ उसे रोक लेता है। फिर वो टीचर ये देख के चौंक जाता है कि ये कौन है। फिर हमें दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं टीचर टोंग होते हैं, जो कि उसका वो जो पंच है उसे रोक लेते हैं। और टीचर टोंग जो होते हैं वो दूसरे टीचर को कहते हैं ये इनकी आपस का मामला है, इन्हें आपस में ही सुलझा लेने दो, इनके बीच में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। जिस पे वो टीचर कहते हैं कि तुम अपने ऊपर मुसीबत ले रहे हो। जिस पे जो हमारे टीचर टोंग होते हैं कहते हैं कौन मुसीबत ले रहा है, जिसके ऊपर जो दोनों में थोड़ी बहुत फाइट शुरू हो जाती है। फिर टीचर टोंग उसको एक पंच करते हैं जिससे कि वो दूर जाके गिरता है, और वो जो टीचर होता है वो कहता है टीचर टोंग की जितनी भी इंजरीज थी वो सारी शायद रिकवर हो गई है। फिर वो कहता है कि अब बस मेरे को शान को ही पकड़ना है और यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर वो शान को पकड़ने जा ही रहा होता है। उतने में जो हमारे टीचर टोंग होते हैं कहते हैं तुम मरना चाहते हो। फिर वो उसको एक पंच कर देते हैं और वो फिर दूर जाके गिरता है, जिसे देख के हर कोई चौंक जाता है। जिसके ऊपर वो जो टीचर होता है जो पिटा होता है वो टीचर टोंग को कहता है कि तुम लिन फैंग से फालतू की लड़ाई मत करो वरना लिन फैमिली किसी को भी नहीं छोड़ेगी। जिसके ऊपर जो शान होता है वो लिन फैंग के पास जाता है और कहता है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। फिर शान जो होता है उसकी क्यू हाई पे हाथ रख देता है और फिर उससे क्या होता है जो लिंग फैंग होता है उसे बहुत जोर का दर्द होने लग जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो शान जो है उसकी पूरी क्यू हाई को तोड़ चुका होता है। और जो लिंग फैंग होता है वो दर्द से बहुत ही करा रहा होता है और कहता है कि मेरी क्यू हाई टूट गई। फिर शान वहाँ से खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ पर अगली बार मेरे से आगे लड़ाई मत करना। जिसके बाद शान वहाँ से जाने लगता है तो सारे बच्चे कह रहे होते हैं शान कितना क्रूल है, इसने लिंग फैंग की पूरी क्यू हाई तोड़ दी। और उसके बाद जो टीचर होते हैं वो जो टीचर टोंग को कहते हैं कि अब तुम्हें इसका बदला आगे मिलेगा। जिसके ऊपर जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो शान को कहते हैं कि शान कितना क्रूल है, बिल्कुल मेरी तरह ही। आज जो मुरोंग बिंगवा होती है वो शान को रोकते हुए कहती है और एक ग्रीटिंग कार्ड भी देती है जो कि उसकी बर्थडे पार्टी का होता है। जिसके ऊपर जो हमारा शहनान है वो भी मुरोंग बिंगवा के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे भी नहीं बुलाओ। जिस पे जो मुरोंग बिंगवा होती है वो कहती है तुम भी आ जाना। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लिन फैमिली का, जहाँ पे लिंग फैंग बेड पे लेटा हुआ होता है। वहीं पे एक डॉक्टर लिंग फैंग को ठीक कर रहा होता है पर उससे कुछ नहीं होता, जिसे देख के जो हमारे दोनों एल्डर होते हैं और वो उसे पूछते हैं क्या हुआ। जिसके ऊपर जो वो डॉक्टर होता है वो बताता है इसकी क्यू हाई पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब इसे सिर्फ एक ही जना या ठीक कर सकता है जिसका नाम है मार्शल लूदाल्फो, और क्या पता लेजेंडरी वाटर ऑफ लाइफ भी इसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जो उनका एल्डर होता है वो कहता है कि शान ने मेरे बेटे को एकदम कचरा बना दिया है। और कहते हैं कि जो लिन युई है वो भी उसी की वजह से अकेडमी से निकाला गया है, इसका बदला मैं उससे ज़रूर लेके रहूँगा। उसी के बाद हमें फिर शान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहनान आता है और कहता है कि अब पार्टी का टाइम हो गया है और तुम्हें अब मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पे पार्टी चल रही होती है। वहीं पे शहनान और शान को दिखाया जाता है और शहनान कहता है ये तो सच में ग्रैंड पार्टी है। फिर वो जा रहे होते हैं, उतने में ही कोई उनका नाम लेता है शान और शहनान का, और हमें पता चलता है कि वो दोनों सिथ अकेडमी के टीचर यून और टीचर टोंग होते हैं। और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद जो टीचर यून होती है वो अपना कार्ड दे देती है और शान और यून जो चैन होता है वो अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद वो देख पाते हैं कि बड़े बड़े लोग आए होते हैं और वहाँ पे मैजिक गिल्ड के भी लोग होते हैं जो कि शान को कह रहे होते हैं कि शान ने कल लिंग फैंग की
पूरी ट्यूब हाई तोड़ दी है। और वो लोग कहते हैं कि ली फैमिली भी अब शान के ऊपर बहुत गुस्सा है, शायद वो उससे बदला भी ले सकती है लिंग फैंग का, और अभी तक शान डर भी नहीं रहा। फिर उसके बाद हमें लिन युई को दिखाया जाता है जो अपने पापा और अंकल को कह रहा होता है कि यही शान है, और वो जो तीनों चारों होते हैं वो शान को देखने लग जाते हैं। फिर शान के पास टीचर टोंग जाते हैं और कहते हैं कि ये देखो, ये जो तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं ये शायद कुछ कर भी सकते हैं, पर तुम इनकी चिंता मत करो। फिर हमें उनका नाम भी बताया जाता है जिनका नाम होता है लिन और एल्डर लिन ली। और फिर हमें वहीं पे बाकी डिशेस दिखाई जाती है जो कि बहुत खतरनाक होती है। उनमें से शैनान वहाँ से कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है और वो एक शान को भी देता है, जिसे कि शान बड़ी ही आसानी से वो ड्रिंक ले लेता है और वो भी उसे पीने लग जाता है। जिसके ऊपर शान कहता है कि अब हमें इस पार्टी के बाद प्रैक्टिस करने जाना है, जिसके ऊपर शैनान कहता है कि मैजिक फ्लेम बर्ड कितनी डिलीशियस होती है। और उसी के बाद हमें एक बोने आदमी को दिखाया जाता है जिसे हर कोई मास्टर मास्टर कह रहा होता है, जिसपे शैनान शान को बताता है कि ये ब्लैक रॉक सिटी के ब्लैक स्मिथ है, वो भी टॉप 1 के। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना ये तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।